हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया HIST 335C। ये ऑप्शनल आपका रहता है। तो इसमें मेनली आपका जो है वो 1765 से ये स्टार्ट होता है और 1947 तक जो भी एक्ट वगैरह इसमें बने हुए हैं तो उस पर यहाँ पे बात होगी। तो आप कुछ सिलेक्टेड एक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं इसमें। तो पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल 1765 से 1772। इसमें मेनली आपका आएगा द्वैध शासन प्रणाली, उसके क्या कारण थे, उसके प्रो एंड कॉन्स क्या थे, है ना, और लॉर्ड क्लाइव ने इसको क्यों स्टार्ट किया। तो ये अर्लियर जो ये एक्टिविटीज है 1765 से लेकर 1772। तो पहला जो हमारा एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो वो कंट्रोल किया जाता है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, इसको आप दोनों को तैयार कर लीजिए और यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली को आप इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे आपके एक्ट आते हैं। चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट का मतलब है कि कंपनी का जो आपका टेन्योर जब पूरा हो जाता था 20 ईयर का, तो उसमें जो है एक चार्टर एक्ट लाया जाता था और उसको रिन्यू किया जाता था और उसके साथ साथ कुछ नई बातें भी इसमें जोड़ी जाती थी। तो 1793 का चार्टर आता है, 1813 का चार्टर आता है, 1833 का चार्टर आता है और 1853 का। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रहेंगे कि 1833 के चार्टर में क्या था, 1813 के चार्टर में क्या था और 1853 के चार्टर में क्या था। तो मेनली आपने यहाँ से बड़ा क्वेश्चन जो है रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया और ये द्वैध शासन प्रणाली, इसको तैयार करना है। दूसरा जो यूनिट है ट्रांसफर ऑफ इंडियन गवर्नेंस फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, क्वीन प्रोक्लेमेशन एंड एक्ट ऑफ 1853। अब आता है कि भाई जो भारत का जो शासन था वो कंपनी से क्राउन की तरफ किस तरह से ट्रांसफर हुआ, और इसमें मेनली आएगा 1858 की जो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी उसमें क्या क्या बातें कही गई थी और उस घोषणा के आधार पर 1858 का जो एक्ट आया। तो 1858 का एक्ट आप तैयार कर लीजिए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा शॉर्ट आप इसको तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909, इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 1861 और 1892 का जो एक्ट है इसको शॉर्ट में आप देख सकते हैं, है ना। और इन चांस की बड़ा भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तो एक तो यहाँ से आपका आ ही जाएगा या यहाँ से ऑप्शन में, है ना। लेकिन शॉर्ट आप इसको जो है वो देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। थर्ड जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें जो है वो किस तरह से द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, द्वैध शासन प्रणाली क्या थी प्रांतों में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पे ये जैसे नेचर एंड वर्किंग ऑफ डायरकी सिस्टम जो है ना, तो 1919 के एक्ट में आई थी। जब आप इसको करेंगे 1919 के एक्ट को, तो यहीं से आपका जो है डायरकी सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक आप जो है मतलब एक ही टॉपिक बन रहा है 7th और 8th, तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। सिविल सर्विसेज की शुरुआत कैसे हुई, पुलिस, जुडिशरी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इंडिया में किस तरह से हुई। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पुलिस और जुडिशरी, इसको शॉर्ट में आपने देखना है। फोर्थ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द एक्ट ऑफ 1935, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रांतीय स्वायत्ता क्या थी और 1935 के एक्ट में इसको किस तरह से लागू किया गया। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन जो वो मेनली रहते हैं। तो 1935 का एक्ट आपने अच्छे से कर लेना है यहाँ पे, और इसके ऑप्शन में आप इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कर लीजिए, लेकिन 1935 का एक्ट जो है वो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो अगर आप इसको भी तैयार करते हैं तो यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग सेपरेशंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राइट विंग, हिंदू, 1935 1947, है ना। तो आप दो टॉपिक 10 और 10th और 11th जो है वो कर लीजिए। और यहाँ पे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि इनका क्या एटीट्यूड था, मतलब ये जो रिफॉर्म्स हुए इनके प्रति, है ना। तो आप 10th और 11th पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, तो इस पर हम डिस्कस करते देखते कि किस तरह का पैटर्न आपका रहने वाला है। सेक्शन ए, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, 1793 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे डेट गलत पूछिए हिंदी वाले वर्जन में।
तो 1793 का पूछा गया। रेगुलेटिंग एक्ट आपने और पिट्स इंडिया एक्ट अच्छे से कर लेना है ना। 1793 का यहाँ पे पूछा गया है। सेक्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधानों और प्रभावों का वर्णन करें। और यहाँ से फिर पूछा गया 1892 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन की करें। तो 1909 का आपने इस बार तैयार कर लेना है और 1858 का थोड़ा सा और 1861 का भी आपने इस बार देख लेना थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लेकिन यहाँ से आपका एक आ जाएगा 1858 का जो है ना। सी, मॉन्टेग्यू 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रावधानों और प्रभावों का वर्णन करें। इस बार आपको आ सकता है कि जो डायरकी सिस्टम था वो क्या था, उसको प्रांतों में किस तरह से लागू किया गया। यहाँ पे पूछा गया बड़ा क्वेश्चन, ब्रिटिश राज्य के समय भारत में प्रशासनिक सेवाओं की संरचना का वर्णन कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे पूछा गया। सेक्शन डी, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पूछा गया। डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की विचारधारा। तो इसमें स्थापना से लेकर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन ई, कंपल्सरी क्वेश्चंस, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे की 2 विशेषताएं। तो आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से आपका जो है